अच्छा, लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ा था, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। अच्छा, अभी मैं दो एसिड लूंगा, HA1 और HA2। ठीक है, ये दोनों वीक एसिड, हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, दे आर यूजुअली वीक। सो इट इज रीलिंग H प्लस प्लस A1। इसका A1 could be written as H plus A1 minus अपॉन HA1। इसका K2 is H plus A2 माइनस अपॉन HA2। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास H प्लस प्लस A2। मुझे बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? हाउ विल आई गेट टू नो? बोलो। जिसका के बड़ा है। ऑल राइट, और इसके अलावा और फंडामेंटल जाए तो? ज्यादा H प्लस रिलीज करें। ज्यादा H प्लस जो रिलीज करेगा, राइट। तो मान लो HA1 जो है वो ज्यादा H प्लस रिलीज कर रहा है। ठीक है, चलो H प्लस तो दोनों में सेम है, A1 माइनस और A2 माइनस वो अलग है। H प्लस ज्यादा रिलीज कब करेगा? जब फर्स्ट रिएक्शन, लेट्स से इफ पहला रिएक्शन जो है वो ज्यादा H प्लस रिलीज कर रहा है, तो वो कब रिलीज करेगा? जब वो ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इजंट इट? बोलो। यस सर। तो ज्यादा फॉरवर्ड में कब जाएगा? जब A1 माइनस ज्यादा स्टेबल हो, इजंट इट? If A1 minus is more stable than A2 minus, then reaction 1 will be more in the forward direction, producing more H plus ions. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हम सेइंग कि रिएक्शन 1 जो है उसमें A1 माइनस जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा H प्लस, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। कैन वी सी दैट? यस सर। नाउ इसका मतलब है हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट अनायन से कंपेयर कर, मतलब उससे रिलेट कर रहे हैं कि अगर कॉन्जुगेट अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हमारा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। कैन वी से दैट? यस सर। हम एच अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में जा रही है तो इसका मतलब K1 ज्यादा होगा, ये भी बोल सकते हैं भाई K1 ज्यादा है तो भी जो रिएक्शन 1 है वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा से ज्यादा एसिडिक। तो हम K1 की वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं। बोलो। यस। ऑल राइट, और अगर K1 ज्यादा है तो PK1 क्या है? कम। आई एम सेइंग KA1 अगर ज्यादा है तो PKA1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। तो कैन बी ऑल्सो से दैट इफ PKA1 इज लेस, दैट मीन्स इट विल बी मोर एसिडिक। यस सर। ऑलराइट, हमने थ्री फैक्टर्स एस्टैब्लिश कर लिए, मैं लिखवा देता हूँ। फिर उसके बाद एक बार आप लिख लेंगे, लिखते टाइम थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। कोई डाउट हो तो फिर आप पूछ भी सकते हो। बहुत कम लोग आए हैं यार आपकी क्लास में। आपका कोई ग्रुप है दोस्तों का तो इसमें भी डाल दो, क्योंकि कल का लेक्चर इसी बेस्ड है यार। अगर आज का लेक्चर समझ में नहीं आया तो कल का नहीं आएगा। सर। राइट इट डाउन। सर कल भी GOC चलेगा? हाँ हाँ, कल GOC खत्म करना है, मैं इसलिए तो आज एक्स्ट्रा लेक्चर लिया है, क्योंकि उसके बाद अपना लेक्चर नहीं होगा ना काफी टाइम तक। ओके सर। तो आज का लेक्चर अगर नहीं समझ में आया तो कल का लेक्चर नहीं आएगा। क्लास बेटा 7 सवा 7 तक खत्म कर देंगे ना, ज्यादा नहीं ले पाएंगे।
ज्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, है ना। बिकॉज मेरी आज दो क्लासेस थी, तो फुल क्लास तो नहीं ले पाऊंगा मैं हाफ क्लास ही लूंगा। अच्छा, एक ऑफ द टॉपिक एक बात बता रहा हूँ कि साइनाइड का SIR इफेक्ट नहीं होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसलिए। CH2+ वो भी SIR शो नहीं करता है, साइज बहुत कम होता है। ऑफ द टॉपिक है ये। डन। लिख लिया बच्चों? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम कॉन्जुगेट अनायन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट अनायन स्टेबल कब होगा, बोलो। ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऊपर बढ़ो यार। कॉन्जुगेट अनायन कब स्टेबल होगा? जब उसको उसका कोई नेगेटिव चार्ज क्या करे, विड्रॉ करे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इजंट इट? अरे बोलो। यस सर। हमने लास्ट क्लास में तो पढ़ा, कार्बन आयन कब स्टेबल होता है, जब उससे उसका कोई चार्ज खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचने वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो स्टेबलाइज करेंगे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब देखो ये वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कॉन्जुगेट अनायन। अब इसमें दो चीजें हैं। इफ नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम एटम पे है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा, ग्रुप्स अटैच टू दैट एटम। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यस सर। Sir, could you अब आप, repeat once? इफ नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है, मान लो हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में कंपेयर कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज अगर सेम एटम पे आ रहा है तो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा कि उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच है, इफ दोज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स,
दे विल स्टेबलाइज मोर, माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है, हमने डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, उसे डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है। Yes, sir. Yeah. इफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम पे हो, तो हम क्या करते हैं, इफ दोज एटम बिलोंग टू सेम पीरियड, अगर एक ही पीरियड में है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं, क्योंकि एक ही पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, अनायन की होगी। दूसरा, इफ दोज एटम बिलोंग टू सेम ग्रुप, तो अगर ग्रुप में जाते हैं तो साइज का वेरिएशन से देखते हैं। अगर साइज ज्यादा होती है तो अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। फिर कोई डाउट आए तो आप पूछ लें। Done, sir. ठीक है बच्चों। इसमें पहला आता है,
HF, HCl, HBr, HF। नेक्स्ट आता है CH4, NH3, H2, HF। थर्ड आता है ROH, RSH। फोर्थ है ROH, PHOH, RCOH, और SO3। चलो ये सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अलग अलग एटम पे आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, साइज से कंपेयर करते हैं। तो जिसकी साइज ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। बोलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्या है, हम अक्रॉस द पीरियड देख रहे हैं, आप देख रहे हो अक्रॉस द पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कैसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, RO-, यहाँ पे क्या RS-। कौन सा होगा बेटा, एस एस डाउन द ग्रुप है, साइज ज्यादा, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है RO-। यहाँ पे है मेरे पास O-, R, C डबल बॉन्ड O, R, S डबल बॉन्ड O, ऐसा है। थोड़ा सा ध्यान से समझना ही मतलब। यहाँ पे R का इफेक्ट क्या है, अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। मतलब इस ग्रुप का क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। तो फिनाइल का इफेक्ट क्या है बेटा, -N। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी खींच रहा है, इसका भी क्या लग रहा है, -M लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, किसका -M ज्यादा होगा, C डबल बॉन्ड O का या फिनाइल का। डबल बॉन्ड हो। फिनाइल। क्यों भाई, देवांश क्यों ऐसा, C डबल बॉन्ड O का क्यों। ओ नहीं सॉरी, ओ मुझे कम सुनाई दिया। किसका काम है? अच्छा अच्छा, तो C डबल बॉन्ड O का कम क्यों है? सर क्योंकि उस पहले में रेजोनेंस है, दूसरे में नहीं। मतलब उस पहले में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है। ऑलराइट, एक बार बना के देख लेते हैं दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। ऑलराइट विश्वजीत, और कोई कमेंट करना चाह रहा है इस पर। देखो आप देखोगे तो यहाँ पे वी हैव 6 pi इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है ऑन कार्बन पे आ रहा है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑन ऑक्सीजन हो रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, कार्बन 2.5 वाला है। उसमें नेगेटिव चार्ज आ भी रहा है तो उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं, ये हम शायद पहले भी पढ़ा है। इसको बोलते हैं बेटा क्वालिटी रेजोनेंस। पढ़ा है ना ये वाला पार्ट, क्वालिटी क्वांटिटी वाला। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटिटी रेजोनेंस। बोला है कि नहीं बोला, बोलो। पढ़ा है अपन ने पहले।
और क्वालिटी रेजोनेंस क्या होता है, क्वांटिटी रेजोनेंस से हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका माइनस एम जो है वो ज्यादा होगा बेटा, क्वालिटी रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे तो बेटा दो दो क्वालिटी रेजोनेंस, टू क्वालिटी रेजोनेंस, ये तो और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारे नेगेटिव चार्ज एक ही एटम पे हैं, तो हमने इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी देखी। तो जितना ज्यादा माइनस एम होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो ऐसा आएगा। और आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं। एक अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल। ये फिनॉल है बेटा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अलग अलग कैटेगरी वाले एसिड है बेटा। ये सल्फोनिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया मैंने आपको ये वाला पार्ट। ठीक है, आप एक बार लिखो, हम कमिंग इन वन। कोई डाउट है बच्चों? नो सर।
बेटा एक कैटेगरी वाले ध्यान में रखना कि सल्फोनिक एसिड जो है वो हमेशा ऊपर रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, और फिनोल उससे नीचे, और अल्कोहल उससे भी नीचे। ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। मतलब जैसे फिनोल का फिनोल के साथ कंपैरिजन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ऊपर ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक आधे एक्सेप्शन तो आएंगे आएंगे यार, उसके बिना मजा कैसे आएगा। लिख लिया क्या बच्चों? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन, हो गया क्या ये वाला पार्ट? यस। आप है ना, ये क्या नाम है, इसके इसको सॉल्व करके इस पे लिखते जाओ चैट बॉक्स में, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो मैं पहला वाला बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करो, आप एच निकालो, यहाँ पे भी आप एच निकालो, यहाँ पे भी, और यहाँ पे। देखो ये जो अनायन है ये sp3 पे आ रहा है, और इसके बाजू वाला जो ग्रुप है sp3 है, तो ये प्लस ही करेगा। इसके बाजू वाला sp2 है, और ये अनायन भी sp2 पे है। ठीक है, ये sp है, ये भी sp है।
इस पूरा का पूरा sp2 - I वाला ग्रुप है। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसका -I सबसे ज्यादा होता है इन सब में से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद फिनाइल पे क्या है? काफी सारे sp2 है बेटा। तो फिर वो आएगा, फिर sp2 आएगा, और फिर sp3 तो बेटा बहुत वीक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बच्चे। कोई डाउट इसमें? कितने लोगों का सही आया? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 5 किसी का सही आया है क्या? वेरी गुड कस्तूरी। 6 वाला करो बच्चों। H हटाओ और देखो क्या हो रहा है। चलो इसको करते हैं नीचे। आपने क्या किया? H को निकाल दिया तो माइनस आया। H+ को निकालो, देखो क्या हो रहा है। स्टेबिलिटी कंपेयर करो। भाई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एंटी एरोमेटिक बनता है। एंटी एरोमेटिक हमेशा कहाँ जाता है बेटा? लास्ट में जाता है। यहाँ पे एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेजोनेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हो सबके सब sp3 वाले, मतलब sp3 मतलब क्या होता है? प्लस साइन वाला। इतना स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? 2 वाला। उसके बाद रेजोनेंस वाला। उसके बाद प्लस आई वाला, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो क्या आता है लास्ट में? ऐसा आएगा बेटा। इसका जो pKa रहता है वो 15 रहता है। तो बेटा याद रखना इसे। जिसके पीके बताऊं बेटा, आपको याद करना हो पीके वैल्यू। इसका पीके 25 है। पीके जितने भी बताऊं वैल्यूज बेटा, आपको याद रखना है। बहुत काम आएंगे। जब थोड़े डिफिकल्ट सवाल करोगे ना, तो उसमें पीके वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। सिंपल प्रॉब्लम्स में इतना नहीं आते, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है, बट थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो फिर नहीं बना पाओगे आप। लिखो बेटा ये सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को मिला के जे एडवांस में आया था बेटा। मैंने एक 2 मिनट का वीडियो भी डाला है एडवांस पीवाईक्यू का, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन।
वो इसी पे बेस्ड है बेटा। सर हाँ बोलो। सर थर्ड वाला स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक नहीं बन जाएगा? बेटा 2 sp3 है, ध्यान से देखो क्या पूछ रहे हो आप। 2 sp3 कार्बन, नॉन एरोमेटिक है बेटा। हाँ सर, एस पे टू चाहिए, राइट? हम्म। बेटा ये तो हम था कार्बन वाले जो कंपाउंड है उनमें। अब हम देख रहे हैं कंपैरिजन इन एल्कोहल्स एंड फिनोल, उनके कंपाउंड में कंपेयर करें। अच्छा यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज पहले से लिख देते हैं। क्या? कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन, हमने ऊपर ही देख लिया था, एल्कोहल, ये हमने पहले से ही एस्टेब्लिश कर दिया। फिनोल्स जो है वो मतलब 8 के आस, उनका पीके जो है वो 8 के आसपास रहता है। एल्कोहल रहते हैं पीके 16 to 18, ऐसा रहता है। फिनोल का पीके 8 रहता है। फिनोल के साथ जो ग्रुप अटैच है फिर वो वेरी भी करेगा, दैट इज देयर। ठीक है, चलो अभी हम इसकी क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा एल्कोहल जो है उसके लिए हमें कैसे देखना है? जैसे एल्कोहल में तो कोई रेजोनेंस थोड़ा नहीं होता है, तो -I विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। Sir, यस। the pK of phenol is 8। 8. फिनोल में क्या है बेटा? -M एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पे ही बेटा अपन क्या देखते हैं? -M देखते हैं, मेटा पे नहीं आता। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, -I एट मेटा। ये खैर अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अभी हम डायरेक्टली एग्जाम्पल भी करें, ये लिख लो साथ साथ में। तो हमारे पास है CH3OH, CH3CH2OH, CH3CHFOH, CH3CHClOH। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है।
डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब हमें क्या है ना, डायरेक्टली सब सेम एटम वाले हैं तो हमें क्या देखना है, ये प्लस आई है। यहाँ पे इथाइल है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा प्लस आई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस आई है, और इसके बाजू में आप देख रहे हो सीएल का भी माइनस आई है। बट ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज्यादा माइनस आई है। ज्यादा माइनस आई मतलब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 3, और फिर उसके बाद 4। कम प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम डिक्रीज करेगा, 1 और फिर 2। इसमें कोई डाउट है क्या actually? काफी सारे लोगों का सही आया पहला वाला तो। अब आता है यहाँ पे NH2 जो है उसका माइनस आई लगेगा, यस। क्लोरीन का माइनस आई लगेगा, बट वो दूर है, ये पास में है। मैंने डीएनपी रूल बताया था ना आपको, डिस्टेंस सबसे पहले देखेंगे बेटा। तो डिस्टेंस NH2 की कम है तो उसका माइनस आई ज्यादा लगेगा। और N का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बताया है ना मैंने रूल, बोलो बच्चों। नंबर। नंबर। तो यहाँ पे बेटा नंबर ज्यादा है, और यहाँ पे माइनस आई ज्यादा है, पावर ज्यादा है, बट पावर पीछे आती है, पहले नंबर आता है, तो ये ज्यादा है। कितने लोगों का सही आया, रेज योर हैंड, तीनों के तीनों। वेरी भी गुड सुभिक्षा, वेरी गुड स्वरा, वेदांत, तीनों लोगों का है। कोई बात नहीं, चलो। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना आप, है ना। सेकंड आंसर ये आएगा ना। यहाँ पे आएगा हमारे पास टमाटो, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये, यहाँ पे आएगा OCS, यहाँ पे आएगा yes। ये दोनों करो।
चैट बॉक्स में आंसर देते रहो बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये NO2 इसका क्या लगेगा, सबसे पहले क्या लिखना है, माइनस। CN का क्या लगेगा यहाँ पे, माइनस। OCH3 का क्या लगेगा यहाँ पे, प्लस। CH3 का क्या लगेगा बच्चों, प्लस। हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, ठीक है। दोनों माइनस एम है तो कंपेयर करेंगे तो ये माइनस एम ज्यादा है। तो माइनस एम वाले क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। प्लस एम प्लस आई वाले कम करेंगे, बेचारा फिनॉल न्यूट्रल है, वन। प्लस आई वाला लास्ट में आएगा और फिर प्लस एम वाला और भी लास्ट में आएगा, क्योंकि वो और एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम करेगा। 2315 किसी का आया है क्या? 231 विश्वजीत का आया है। तो दीक्षा आपका भी आया, वेरी गुड कस्तूरी बेटा। ठीक है, ऐसे आएगा बच्चा। कोई डाउट है तो बोलो। चलो, NO2 यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस एम। यहाँ पे मेटा पे माइनस एम नहीं लगता, माइनस आई लगता है। NO2 यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, माइनस एम लग रहा है। यहाँ पे माइनस आई, डिस्टेंस ज्यादा है तो कम लगेगा। यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे भी ज्यादा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या आंसर है कि सबसे ज्यादा माइनस कहाँ पे आ रहा है, 4 में। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ये क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड आंसर है। बट फोर्थ वाले में वो क्या रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उससे गड़बड़ हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, उसकी वजह से ये होगा कि ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन जल्दी से देगा नहीं। ठीक है, won't leave its hydrogen easily। ठीक है। तो अब मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, मतलब नॉट दैट मच। टू, फिर फोर, फिर थ्री, फिर वन। ये बेटा रियलिटी है। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इन एसिडिक स्टैंड कंपैरिजन। आपको ये जरूर से जरूर याद रखना है, इसको आप अपनी जो एक्सेप्शन वाली लिस्ट है उसमें भी लिख लेना, हर जगह लिख लेना, याद कर लेना बेटा, इसको याद ही कर लेना एकदम। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो लिखना, फिर हम और एग्जाम्पल्स करते सर हैं। हाँ बोलो बेटा। सर वो एग्जाम्पल में जो लास्ट वाला है वो एक्सपेक्टेड 4-3-2-1 होना चाहिए ना। और उसके बाद 2 3। हाँ तो एक्सपेक्टेड 4 2 3 1 ही तो है। 4-3-3 आएगा ना, 4 के बाद। क्या 3 वाले में -7 है? थर्ड वाले में माइनस माइनस आया ना। -M ज्यादा बड़ा होता है, -I। ओ यस सर।
लिख लिया बच्चों? अब आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट, उसमें कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे तो क्या है भाई, ये अपना H प्लस देता है। यहाँ पे मेरे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और क्वालिटी रेजोनेंस आता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो pKa है वो बेटा 4 to 6 के आसपास रहता है, मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप इज अटैच। ठीक है, हम एक बेसिक इसमें एग्जांपल करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेटा इसमें नाम है ना, आपको ध्यान में रखना है। और हमारे पास है एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं डब फॉर्मिक एसिड, याद रखना है। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड और इसको बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, अब हमें इन तीनों में कंपैरिजन करना है। बेटा हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं है उसका। पीएच में क्या है, चलो देखो। मुझे एक बात बताओ, फिनाइल का यहाँ पे क्या इफेक्ट लगा? -m। आर यू श्योर? भाई ऊपर वाला ग्रुप जो है, ये ग्रुप आप देख रहे हो, ये बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग -m वाला है। इसका क्या लगेगा, +m लगेगा और -I भी लगेगा। ये वाली बात समझ गए तुम? नाउ एसिडिक एसिड में बेटा क्या है, हमारे पास CH3 है, CH3 का क्या इफेक्ट होता है, +I। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि यार सर, बेंजोइक एसिड में +m लग रहा है और -I भी लग रहा है और एसिडिक एसिड में +I लग रहा है। तो अब हम कंपैरिजन कैसे करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ऐसा है, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड जो है सबसे वीक होता है। ठीक है, तो इसका पीके आपको याद रखने बेटा, ये पीके वैल्यू 3.7, इसका पीके 4.2, इसका पीके 4.7। ये पार्ट बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू है बेटा, आया हुआ है, जेई मीन्स एडवांस, मतलब कोई ना कोई एक एग्जाम में आया हुआ, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, इनके पीके वैल्यूज याद होने चाहिए बच्चों, लिख लो। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन पे आते हैं, ध्यान रखना। मैंने जो रिसेंटली जेई एडवांस पीवाईक्यूज का वीडियो डाला है, उसमें आप देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चन है।
चलो, अब जे एडवांस की बात ही चल रही थी, तो एक जे एडवांस का क्वेश्चन भी कर लेते। खैर उन्होंने इजी क्वेश्चन ही पूछा था, ये वाला ट्राई कर। मैं और भी क्वेश्चन साथ साथ में पोस्ट कर करो फटाफट ही थी।
चलो बच्चों सॉल्व करें। देखो आप, फिनॉल तो बेटा, फिनॉल्स तो है बाद में आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएंगे, अभी भी बताया हमने, कैटेगरी वाइज देखना। यहाँ पे CH3 का बेटा क्या है, प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों में थर्ड ज्यादा होगा, फिर फोर्थ होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा पहले आएंगे, ध्यान रखना। Cl का बेटा यहाँ पे माइनस आई है, तो सेकंड पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ही आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? इज देयर एनी डाउट? इजी क्वेश्चन था बेटा एक, बोलो। ये एडवांस का इजी क्वेश्चन था बेटा एक। देखो नेक्स्ट वाले में आप देखोगे, यहाँ प्लस आई है, यहाँ एक कार्बन और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ प्लस प्लस आई है। यहाँ पे आप देखो ब्रांचिंग हो रही है, तो प्लस आई यहाँ पे है, प्लस आई यहाँ पे है, तो दो प्लस आई है। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा। हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में आप देखोगे यहाँ पे माइनस आई है, और NO2 का माइनस आई क्या होता है, और भी ज्यादा होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा। पहले वाले में कुछ नहीं होता। इज देयर एनी डाउट सो फार? कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लो। चलो हम और एग्जांपल्स करते हैं। चलो ये वाला एग्जांपल करो।
डिस्कस करें बच्चों। देखो पहला वाला जो इफेक्ट है उसमें सारे के सारे बेंजोइक एसिड है, बहुत सिंपल हो गया वैसे इसमें तो। NO2 का बेटा -M, CN का -M, OCH3 का +M, यहाँ पे OCH3 का क्या है, माइनस। मेटा पे है, मेटा पे माइनस आई होगा। अब दोनों में माइनस है, NO2 का ज्यादा है तो 2 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 5, फिर 1 और फिर 2, 3, 5, 1, 4। कितने लोगों का सही आया, रिव्यू है। वेरी गुड बच्चे। अब अगला वाला जो है बेटा एडवांस का क्वेश्चन 2019 ट्राई करो बच्चों आप। चलो बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझिए। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाजू में sp है बेटा। sp है मतलब खतरनाक माइनस आई है, माइनस आई बहुत ज्यादा। sp2 है, माइनस आई इज देयर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा प्लस आई है, प्लस आई है ना। अच्छा नहीं है, मतलब एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे फिनाइल का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। OMe का थोड़ा सा प्लस लग रहा है। अभी क्या है ना, जब हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, बेंजोइक एसिड जो है ना, ध्यान रखना इन जनरल जो है ज्यादा होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। एलिफेटिक मतलब कार्बन sp3 वाले। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, +M जो है नॉट दैट मच, उतना ज्यादा नहीं होता प्लस। जो फिनाइल का हमने +M लिखा था ऊपर, वो उतना ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसका बारे में पढ़ना।
मान लो उसने H+ लूज कर भी दिया, ठीक है, ये अभी क्या है ना, इनका आपस में रेजोनेंस बहुत स्ट्रांग है, देख रहे, दिस रेजोनेंस जो है काफी स्ट्रांग है। तो बेंजीन के साथ कोई उतना बहुत ग्रेट रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस विद बेंजीन जो है बहुत कम है, ठीक है। तो इसका जो प्लस एम है, प्लस एम ऑफ, जैसे यहाँ पे ग्रुप भी लगा है, वो इतना ज्यादा नहीं है, कम रहे। इसीलिए बेंजोइक एसिड जो है वो एलिफेटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपैरेटिव। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 वाला सबसे ज्यादा होगा बेटा, कार्बन sp है बहुत ज्यादा, फिर 2, फिर अपना क्या आ जाएगा 3, और फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। कार्बन sp का बेटा pKa 1.5 के आसपास है, याद नहीं करना है अभी के लिए तो यार, अब थोड़ा सा 1.5, सॉरी 1.86 होता है। काफी ज्यादा होता है कार्बन sp वाला, ठीक है। राइट इट डाउन बच्चे, तो डाउट हो तो आप पूछ लें। लिख लिया बच्चों? यस सर डन। चलो, अब एक छोटा सा इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं बेटा ऑर्डो इफेक्ट। मेनली ये बेंजोइक एसिड नहीं होता, तो जैसे मान लो, ठीक है, हमने क्या बोला कि इसमें बेंजीन का प्लस एन होता है, माइनस आई होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा रहे हैं। ये क्या है बेटा, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप लगाने से क्या होगा बेटा, SIR होगा, ठीक है। तो CH3 बल्कि ग्रुप है, COH को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करने से क्या होगा बेटा, प्लेन चेंज हो जाएगा, बोलो बच्चों। SIR लगेगा बेसिकली, और SIR लगने की वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस कम हो जा रहा है, रेजोनेंस विद द रिंग,
जितना भी है, मैंने बोला अभी भी बताया थोड़ा बहुत ही होता है, बट जितना भी है विद द रिंग कम हो जाए। इसमें कोई डाउट है क्या, बोलोगे? और अगर रेजोनेंस कम हो गया, इसका मतलब प्लस सम इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। प्लस सम कम हो गया तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई बच्चों, बोलो? इंक्रीज। बढ़ गई। इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डो इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? राइट इट डाउन, कोई डाउट आए तो पूछ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बल्कि ग्रुप्स लिखे हुए कौन कौन से? NO2 CH3 NHCH3 NR2 COH CHO C2H5 CH3। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो SIR क्रिएट कर रहा है, उसका नेचर से फर्क नहीं पड़ता है ना? क्या वो बल्कि ग्रुप है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो और दो सब्स्टिट्यूटेड जो होता है उसी में होता है बेटा। क्या लिखा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और दो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन कोरस्पॉन्डिंग पैरा एंड मेटा आइसोमर। इन दोनों से ज्यादा होते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SIR। जितने ज्यादा और दो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उतनी ज्यादा बल्कीनेस होगी और उतना ही ज्यादा ऑर्डो इफेक्ट, और जितना ज्यादा ऑर्डो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी। बढ़िया, ठीक है, राइट इट डाउन। लिखना स्टार्ट कर दो बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखिए बच्चों, सर एक मिनट।
सर हाँ बेटा बोल। सर हैलोजेंस बल्कि ग्रुप्स में आते हैं। हेलोजन में बेटा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब आ जाएगा, बल्कि ग्रुप में फ्लोरीन नहीं आएगा। अच्छा। चलो अभी आपको क्या करना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें आता है बेटा, ये करो। फटाफट लिखते जाओ बच्चों। ये तीनों एग्जांपल्स करो बच्चों।
हो गया बच्चों? चलो बच्चों सॉल्व करते हैं यार। आप लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। देखो बच्चों, यहाँ पे और दो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे डबल और दो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे टू और दो लिखना है, यहाँ पे और दो इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा तो मैं और दो प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा होगा तो और दो प्लस प्लस, कंपैरिजन करने का तरीका। तो हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, टू और दो मतलब डबल हो गया एक तरीके से। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा, थ्री में होगा। फिर उसके बाद फाइव, फिर फोर, फिर टू, और फिर वन। थ्री फाइव फोर टू वन। वेरी गुड विश्वजीत। विश्वजीत इज ऑन फायर टुडे। सर 5-3 नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, फाइव ज्यादा नहीं होगा बेटा, वही तो मैंने बोला। ये दोनों साइड से लगा रहा है, जो थर्ड वाला है दोनों साइड से रिपेल कर रहा है बेटा, दोनों साइड से जीने नहीं दे रहा है सीवेज को। तो उससे सीवेज जो है वो एकदम ही प्लेन से बाहर चला जाएगा। और ये एक साइड से लगा पा रहा है, ऑल्दो एक साइड से इफेक्ट ज्यादा है, बट वो एक ही साइड से लगा पा रहा है। एक ही साइड से ऐसे हो गया, दोनों साइड से लग गया तो कहीं नहीं जा पाएगा सीवेज। जैसे टू प्लस आई और प्लस प्लस आई, मैंने वैसे समझाया बेटा, ध्यान रखो इस बात का। यस। अभी यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मिथाइल है, प्लस आई लगेगा। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है बेटा, ऑर्डो इफेक्ट। ऑर्डो इफेक्ट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा ऑर्डो इफेक्ट का आएगा, फिर वन आएगा। अब थ्री और फोर में थ्री पहले आएगा क्योंकि वो कम हम कर रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे बेटा प्लस है। ऑर्डो इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा होगा। कोई डाउट है तो बोलो। अब आता है इससे, यहाँ पे बेटा माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस आई। यहाँ पे तो माइनस एम भी है और दो भी। डेफिनेटली फोर सबसे ज्यादा होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री, फिर वन। बोलो कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? कोई बात नहीं विश्वजीत, ये तीनों मैंने सॉलिड एग्जांपल्स दिए हैं बेटा। अभी बताओ किसी को डाउट है तो बताओ। और भाई देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है, मतलब ये 45 मिनट्स का बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, मतलब कल ही करेंगे हम। और उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट कर देंगे, कल जीओसी हम वाइंड अप कर देंगे बच्चों। ठीक है, आप एसिडिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चंस आप लगा सकते हो चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई थिंक टाइम बहुत कम बचा है तो कोई बात नहीं, आप बस नोट्स रिवाइज कर लेना अच्छे से। अपने दोस्तों लोगों को बोल देना कि आज का जो लेक्चर है अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि कल तभी समझ में आएगा। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। यस सर। यस। सर आप ये नोट्स शेयर कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली बेटा करूंगा ना। ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। बाय सर।